So hello everyone, I welcome you all to UIS। जब हम पढ़ते हैं when we study, तो ख़ास तौर से प्रीलिम्स के लिए तो कुछ ऐसी किताबें हैं जो हमें कवर करना ही है, उसका कोई आपके पास अल्टरनेटिव नहीं है। ऐसे कई बार जो उस उन किताबों की जो लिस्ट है वो हमने डिस्कस किया है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एक बार फिर से हम उसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी जो किताब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो ये वाली किताब है। ठीक है, ये जो बुक आप देख देख रहे हो, अभी इतनी मोटी बुक है, लाइक आई थिंक 300-350 पेज तो होंगे इसमें। अब तो नया एडिशन और मोटी हो गई होगी, तो क्या पूरी किताब पढ़नी है क्या? और अगर आज से आप पढ़ना शुरू कर दोगे तो पूरा का पूरा आपके माइंड के अंदर वो सब बैठा होगा कि नहीं? जरूरी है, देखो कोई भी चीज़ हम करते हैं तो वो देखना है कि ट्रेंड किस तरीके से और आपको रिटर्न कितना मिल रहा है। आपने मेहनत बहुत ज़्यादा की और आपको रिटर्न कितना मिल रहा है वो थोड़ा सा आप हमेशा से कैलकुलेट कर आपको करना चाहिए। बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो हमें करना ही है, मतलब आपको छोड़ के नहीं जाना है, ऐसा आपको इंश्योर करना है। तो ये जो किताब है, इस किताब के बारे में जो है आगे बढ़ने से पहले आप कुछ बातों का ध्यान रखें। पहला, एक एनसीईआरटी है, जैसे आप किताब देख लो, ये नितिन सिंघानिया वाली इंडियन आर्ट एंड कल्चर वाली किताब है। पहली चीज़ तो ये याद रखो, देखो इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट्स वाली एनसीईआरटी है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं, उसको तो गो थ्रू होना ही है। अगर आप उसको कवर करोगे तो इसमें कुछ चैप्टर्स आपके अपने आप कवर हो जाएंगे। इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट्स वाली की है। दूसरा, आपको जैसे या तो कहीं से आपको नोट्स मिले तो एंशियंट और मिडाइवल वाले जो किताब हैं पुरानी वाली, उसमें जैसे मिडाइवल वाले में 2 चैप्टर्स हैं कि मुगल्स आने से पहले कैसा हमारा आर्ट एंड कल्चर था, वो जब आ गए तो कैसा था। तो वो 2 चैप्टर्स हैं, वो जरूर से करो। वो 2 चैप्टर्स अगर आपको कहीं से हो तो वो करना है। पूरी किताब तो मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ लो, कहीं से नोट्स मिले तो आप गो थ्रू हो सकते हो। और एंशियंट इंडिया में भी एक लिटरेचर वाला स्टार्टिंग का चैप्टर है, वो आपको देखना चाहिए, वो है। और अगर कहीं से कल्चरल कंटेक्स्ट का कहीं से समरी मिल जाए या जहाँ से, वो आपको पढ़ लेना चाहिए। देखो पर्पज़ ये है कि इजी क्वेश्चंस, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस जो है वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। इजी और मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। हाँ, डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन है, देखो उसका कोई, अब उसकी कभी आप तैयारी नहीं कर सकते हो, क्योंकि उस बेसिस में ना आपका सिलेक्शन होता, या फिर आप कह सकते हो ना आपका मतलब आपको उस पर रिजेक्शन नहीं होता है। इजी मॉडरेट वाला गलत करोगे तो उसमें दिक्कत होती है। तो अब इसमें थोड़ा सा मैं इस किताब में बताऊं कि किन किन चैप्टर्स को आप गो थ्रू हो जाओ, उन चैप्टर्स को आप पढ़ लो सही से। मतलब अब अभी के समय आप जब एक एक लाइन पढ़ना शुरू करोगे, कितना आपको रिटर्न मिलता है, कितना रिटेन करते हो, वो बहुत मैटर करता है। देखो ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस, एग्रीकल्चर, आयर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 50+ प्रश्न आ रहे हैं इन एरियाज में। और अब तो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस वाली भी ऐड हो गया। अब उसमें फिर क्या होगा, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस के बाद से कुछ चेंजेस होंगे। हो सकता है कि जो फिजिक्स वाले एरियाज हैं वहाँ से भी प्रश्न आपके लिए थोड़े बहुत बने, साइंस के प्रश्न और अधिक इंक्रीज करें, क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का साथ में ऐड हुआ तो इन्होंने एनवायरनमेंट के प्रश्न जो है बढ़ा दिए, ये ध्यान रखना है। तो देखो इस किताब से, अगर आपके पास किताब हो तो आप देख लो। तो मैं चैप्टर्स बता दूं कि ये चैप्टर्स आप जरूर से गो थ्रू हो, तो उससे ज़्यादा नहीं करना। देखो पहले सेक्शन में जाओ तो इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पॉटरी। अब उसमें अगर आप इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट्स वाली एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो फिर पढ़ने का जरूरत इस पर नहीं पड़ेगा, फिर आप चाहे पलट के देख लेना। फिर एक आपका इंडियन पेंटिंग है, जिसमें खास तौर से प्री हिस्टोरिक पेंटिंग इंडिया की जो है क्लासिफिकेशन इंडियन पेंटिंग की। और देखो एक में एनआईओएस का भी बहुत अच्छा दे रखा है। एनआईओएस का अगर इसमें कवर्ड हो तो ठीक है, नहीं तो वो एक आती है, उसमें एक छोटा सा बुकलेट टाइप है, अगर वो मिल जाए आपको तो वो पेंटिंग और इस सब का आर्ट एंड कल्चर और एंशंट पार्ट में हमारी लिटरेचर, वो सब उसमें बहुत अच्छा कवर्ड है। अब इसमें देखो, एक तो ये चैप्टर पेंटिंग वाला पढ़ लो, इंडियन म्यूजिक वाला पढ़ लो। सेकंड सेक्शन बी के अंदर है, जिसमें आपका कर्नाटिक म्यूजिक और इनके बीच का अंतर है वो देखो। फिर एक डांस फॉर्म आपको कर लेना है, डांस फॉर्म है। उसके बाद आप जो है इसके बाद आपका रिलीजन इन इंडिया के अंदर जैनिज़्म, बुद्धिज़्म जरूर से करके जाना, और सिखिज़्म भी थोड़ा सा पढ़ लेना। इंडियन लिटरेचर जो है वो पढ़ के जाना, ये इंपॉर्टेंट कई बार प्रश्न पूछा है। स्कूल ऑफ फिलोसफी वाला चैप्टर 14 पढ़ के जाना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैप्टर 16 जो है वो पढ़ के जाना है। और फिर जो है आपका आ जाता है फिर जो है आपका आ जाता है भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, अपेंडिसेस के अंदर दे रखा। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट तो देखो एंशंट वो जो आपकी, सॉरी, मिडिवल वाली एनसीईआरटी ने तो उसमें बढ़िया दे रखा है।
तो मतलब ये जो एरियाज है भक्ति मूवमेंट एंड ऑल, इनको अच्छा से कवर करके जाना है और सिखिज़्म अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि इस बार बड़ा सेलिब्रेशन भी हुआ था आपका। सिखिज़्म के बारे में आप जरूर से अच्छे से पढ़ के जाना। हाई चांस है कि इस बार प्रीलिम्स में उसमें प्रश्न जो है वो आपका पूछा जाए, ये ध्यान में रखना है। तो ये चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं। ये चैप्टर्स जो है, ये किताब है इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट्स वाली, ये किताब है नितिन सिंह का। तो ये चैप्टर्स पढ़ना 40-50 पेज में हो जाएगा। इसको करके चले जाओ, फिर अपने दूसरे एरियाज पे भी फोकस करो। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ यही पढ़ते जा रहे हो, जहाँ पे ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं उनको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये जरूरी है। अनअकैडमी में आप जरूर से जुड़ें। यू हैव टू यूज़ द कोड दैट इज SPLIV, इस कोड का इस्तेमाल करके आप जुड़ सकते हैं। एंड जैसे करंट अफेयर्स के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अभी कई ऑफर भी चल रहे हैं, उसका भी बेनिफिट आप उठा सकते हैं। अपनी प्रिपरेशन करते रहें। और जब आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो लाइव क्लासेस, मेरी क्लासेस तो कर ही सकते हैं, साथ में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं इंक्लूडिंग ऑप्शनल, सब आपका एक के सब्सक्रिप्शन में इंक्लूडेड है। 1 साल के लिए अगर आप जुड़ते हैं तो सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। सो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। UIS चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।